साहिब बंदगी सतनाम। मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, काफी दिन से अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान मूल ज्ञान समझा रहा हूं, ताकि इस संसार में क्या जड़ है क्या चेतन है, इस मनुष्य जीवन को कैसे मोक्ष मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा मेरे भाई, भक्ति पूजा पाठ तो सभी कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि पूजा भक्ति नहीं कर रहा हो, नाम न ले रहा हो। भाई भक्ति बिना कुछ नहीं है। अरे भाई, मनुष्य चोला मिला है आपको, बड़े भाग्य से नर देही, ये नर की देही, मनुष्य की देही मिलती है। और मेरे भाई, 84 लाख जीव जंतु 84 लाख योनियां काट के आता है, तब मनुष्य का चूल्हा एक बार मिलता है। क्योंकि मेरे भाई, ऐसा कर्म इस संसार में कोई भी नहीं कर रहा जो कि उसे दोबारा मानस चूल्हा मिल जाए, और मानस चूल्हा इतना जल्दी मिलता नहीं है। इसीलिए भक्ति की जाती है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मेरे भाई सांसारिक वस्तुओं के लिए, धन कमाने के लिए मेरे भाई एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, और मेरे भाई सुख शांति के लिए। तो मेरे भाई, इस संसार में आपने जो किया है उसी के आधार पर आपको सुख और दुख मिलता है। संतों की वाणियों में आता है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। बहुत जन किस किस के मुंह में नहीं गया मैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। बहुत जन्म बीते मेरे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। भाई, युगों युगों से तू बार बार चक्कर काट रहा है, कर्म के अनुसार लख 84 भोगता है। मगर मेरे भाई, इस संसार में धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, मेरे भाई परमात्मा सबका एक है। परमात्मा सबका एक है। बड़े बड़े राजा थे, सूरवीर योद्धा थे, यहाँ आए, और मेरे भाई क्या उन्हें राजपाट, उनके पास क्या कमी थी? उन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों ने तो घर बार छोड़ दिए, जंगलों में चले गए, मगर फिर भी परमात्मा उनको प्राप्त नहीं कर पाए, सत्य भक्ति नहीं कर पाए। क्योंकि मेरे भाई, सत्य भक्ति का भेद नहीं है। जितनी भी मैं वाणियां डाल रहा हूं भाई, भेद नहीं है। वो तो परमात्मा की दया होती है। तब सदगुरु कबीर साहब मिलते हैं,
जो उनका जीव युगों युगों से फंसा रह जाता है, निकल नहीं पाता है, उसको साहिब को आना ही पड़ता है, मगर किसी माँ के गर्भ से नहीं मेरे भाई। माँ के गर्भ से परमात्मा नहीं आता है। माँ के गर्भ से अगर परमात्मा आत्मा आ गया तो फिर तो मेरे भाई 184 में भी आ गया। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। 3 गुणों की भक्ति में भूल परो संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन। अरे कैसे उतरे पार। निज नाम तेरा स्वरूप, निअक्षर नाम अकय नाम आदि नाम अजर नाम अमर नाम। मेरे भाई उस अपने आत्मा परमात्मा को जानेगा तब मेरे भाई सतभक्ति होती है। यही सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनीन्द्र के नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर के नाम से प्रकट हुए। मगर मेरे भाई जो उनकी बातों पर विचारों पर चल गया, जो समझ गया, वो मेरे भाई पार हो गया। उनका भी वाद विवाद किया गया, उनको भी उन पर भी प्रहार किए गए, मगर मेरे भाई उन्हें कुएं में डाला गया। मुस्लिम धर्म के लोगों ने ज़्यादा अत्याचार किए उन पर, मगर उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि मेरे भाई शरीर विनष्टा है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और जो समझ गया उनकी बात को, वो मेरे भाई भवसागर से पार हो गया। तो मेरे भाई बहुत संत हुए। नानक साहब को भी उन्होंने नाम दिया बेई नदी पर, और 3 दिन तक उनको डुबो के रखा, क्योंकि कोई ये न समझे कि वो श्वासों का जाप करते थे। पूर्व जन्म में नानक साहब जनक थे, जो विदेही के नाम से जाना जाता है। अष्टावक्र जी महाराज उनके गुरु थे, मगर वो पार नहीं हो पाए, क्योंकि सतभक्ति नहीं थी। तो मेरे भाई इसी तरह मोहम्मद साहब को भी मिले। जब से ये मुस्लिम धर्म बना, और मोहम्मद साहब पहले ओम की पूजा करते थे, तो मेरे भाई जितने भी धर्म हैं, युगों युगों से ये सब ओमकार की ही पूजा करते थे, और लोग समझ नहीं पाए। मोहम्मद साहब जाके मक्का में बैठ गए, और मेरे भाई समझ नहीं पाए। ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल अल्लाह, उस बांगे इलाही को कोई जानता है मेरे भाई, वही मुसलमान है। अन्यथा मेरे भाई नहीं। सब प्राकृतिक देव निरंजन की ही पूजा कर रहे हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और मेरे भाई अल्लाह कभी बलि नहीं मांगता है। मेरे सत्संग सुने, अल्लाह दयाल है। जो बलि मांग रहा है वो काल है।
मन ही तो बलि मांग रहा है। तो मेरे भाई यही मुस्लिम धर्म के लोगों को भी समझाया सदगुरु कबीर साहब ने, हिंदू धर्म के लोगों को भी समझाया। तो ये बात समझनी पड़ेगी। इसी को साहब ने बोला भी है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। मेरे भाई अल्लाह न तो बहरा हुआ है, वो पहाड़ कहाँ पर है। ये सब वेद पुराणों में गुप्त भेद होते हैं मेरे भाई। वो तो मैं अपने चैनल पर इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूं आपको, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। मेरी वाणियों को ब्लैक बता रहे हैं, इनको ब्लैक के ब्लैक एंड व्हाइट। मेरे भाई ये वाणियां दिखा रहा हूं आपको, ये परमात्मा द्वारा वाणियां बोली गई हैं, लिखवाई गई हैं कि इस संसार में क्या जड़ है क्या चेतन है। भाई वही समझा रहा हूं मैं, और समझ आने वाला समझ आगे चला जाएगा। जो समझ जाएगा परमात्मा के हंस हैं। इतना जल्दी ये ज्ञान समझ में नहीं आता। लाखों करोड़ों में सत्संग करो तब किसी एक के पल्ले पड़ती है मेरे भाई। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि कबीर साहब जुल्हा है, कबीर साहब ने शादी भी की थी। मेरे भाई जब ग्रंथ पढ़ोगे तब पता लगेगा। नीरू नीमा को वो मिले थे सदगुरु कबीर साहब लहर तारा तालाब में। मगर मेरे भाई मुस्लिम और हिंदू धर्म दोनों लोगों ने नीरू नीमा को भी कहा था कि ये कोई शैतान है। जब ग्रंथ पढ़ोगे उनकी तब पता लगेगा। तो मेरे भाई ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। सदगुरु कबीर साहब को तमाम लोगों ने कबीर साहब के नाम ले लेके पंथ चलाते हैं, खुद ही कबीर बन जाते हैं, कहते हैं मैं ही परमात्मा हूँ, या कबीर साहब मिले थे। भाई सदगुरु कबीर साहब चार दाग से न्यारे हैं। अरे चार दाग से सदगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, और कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, ढूंढ न पायो शरीर। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। मैं क्या समझा रहा हूं, आप लोग क्या समझा रहे हो। तो मेरे भाई बड़े बड़े राजा थे, ऐसी बात नहीं है। काशी के राजा वीर सिंह देव बघेल राय को जब परमात्मा मिले, उनकी बगीची में बैठ गए। जो उनकी बगीची सूख गई थी उनको हरा भरा किया। उनकी भी रानी ने यही कहा कि तुम राजन इतने होशियार अकलमंद हो, मगर तुमने इनको गुरु क्यों बनाया। मगर उनको सारी लीला दिखा दी गई थी। उन्होंने कहा वो स्वयं परमात्मा है। उनकी उनकी प्रजा ने भी नाम लिया, उनकी रानियों ने भी नाम लिए। भाई मोक्ष मुक्ति उन्होंने प्राप्त की। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है मेरी ऑडियो। ये ऑडियो मेरे भाई सत्य को दर्शा रही हैं। इन वाणियों को पढ़ें, सुने सत्संग को, और मेरे भाई जन्म मरण से छुटकारा चाहें, सत्य भक्ति करें आत्मा परमात्मा की। अन्यथा मेरे भाई मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी सालों से सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक,
यूट्यूब पर यही ज्ञान बता रहा हूँ 5-6 साल से, मगर भाई लोग समझते ही नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, 14 अरब ज्ञान हम भाका, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो मेरे भाई, कोई 14 कह देता है, कोई 33 कह देता है, ये तो एक पहेली है। तो मेरे भाई, मोक्ष मुक्ति सतभक्ति तो आत्मा परमात्मा में चिंतन रमण करने से होती है। बहुत लोग तीर्थ स्थलों में भागते रहते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के चक्कर काटते रहते हैं, गुरुओं के पास भाजते रहते हैं, मगर अधूरे गुरु उन जीवों के फंसा करके और उनके सामने सच्चा नाम है नहीं, उन्हीं अक्षरों में जोड़ देते हैं। विवेक न होने के कारण वो शिष्य उसी गुरु के सड़ में लगे रहते हैं। मेरे भाई, मरने के बाद में किसी ने नहीं देखा। जीवित ही करो आशा, मुए मुक्ति की आशा। अरे अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। भाई आत्मा परमात्मा का अनुभव जीवित ही करो। अगर नहीं मिल रहा है जीवित, तो मेरे भाई अगर जीवित मिल गया तो अभी मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। तो मेरे भाई देखिए, मैं यही ज्ञान समझा रहा हूँ काफी दिन से। तो साहिब की वाणी देखो क्या कहती है, ज्ञानी होइजे मत के धीरा, तहीं समाज वस्तु गंभीरा। ज्ञान, बिना ज्ञान के मेरे भाई कोई चल नहीं सकता है। इसीलिए ये वाणियाँ मैं दे रहा हूँ अपने चैनल पर। इन वाणियों को पढ़ें, और जब ज्ञान को सुनेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे भाई। जानवरों को अगर ज्ञान समझ में आ जाता तो परमात्मा जानवर बन के आता। इंसानों को ज्ञान समझ में आता है, अच्छे बुरे की निर्णय करने की इसके पास बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, निर्णय कर सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। इसीलिए परमात्मा इंसानी चोला धारण करता है, मगर माँ के गर्भ से नहीं आता वो भाई। ज्ञानी होइजे मत के धीरा, तहीं समाय वस्तु गंभीरा। ज्ञानी होय के अपनी मत के धरे, धर्मदास सुनियो चितलाई, लोक प्रचय अब देव बताई। धर्मदास को ये 100 बार ज्ञान समझ आया था, फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। वो भी पूजा है नहीं, ओमकार की पूजा में लगा। सभी ओमकार की पूजा में लगे होते हैं। वो तो सदगुरु कबीर साहब हैं, वही आत्मा परमात्मा का भेद बताते हैं। अन्यथा मेरे भाई कोई वेद पुराण ग्रंथ दिन रात पढ़ता रहे, बिना सतगुरु के भेद कोई जान ही नहीं सकता है, और बिना विवेक के परमात्मा की वाणियों को कोई खोल नहीं सकता। लाखों करोड़ों गुरु हैं। धर्मदास सुनियो चितलाए, लोक प्रचय अब देव बताई। अब निर्णय नाम नियच्छर सारा, उसका निर्णय कर जो नियच्छर है। नियच्छर है मेरे भाई, निर्णय नाम नियच्छर सारा, सरगुण सकल कीन विस्तारा। उसी वो निर्गुण नाम है नियच्छर। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और 3 देव शाखा भय, ये पात रूप संसार। वो नियच्छर नाम है, वो सारा है, सार है, सार वेद पुराणों ग्रंथों का। सरगुण सकल कीन विस्तारा। नियच्छर अगर आत्मा है तो शरीरों में है,
तो शरीर पिजड़े से पिजड़े तैयार हो रहे हैं। और सरगुण ये सकल सृष्टि विस्तार कर रही है। निर्गुण सरगुण बूझे कोई, सार शब्द में रहे समोई। कुछ लोग निर्गुण निराकार को मानते हैं आदि दुनिया, कुछ लोग आदि दुनिया सरगुण साकार को, मगर निर्गुण सरगुण एक ही है मेरी भाई, इससे परे परमात्मा है। निर्गुण सरगुण बूझे कोई, सार शब्द में रहे समोई। यानी ब्रह्म जन पार ब्रह्म हो जाओ। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। निर्गुण सरगुण बूझे कोई, सार शब्द में रहे समोई। उसी सार शब्द आत्मा में अमर मूल का करे विचारा, धर्मदासो शिष्य हमारा। तो मेरे भाई तमाम गुरु आपको मिल जाएंगे, अपने बच्चे कोई गद्दी दे देते हैं, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। मेरे भाई वो नहीं, वो भोग विलासों में लिप्त हैं। नांद को शिष्य बोला है, नांद पुत्र बोला है मेरे भाई, बिंदु पुत्र नहीं बोला है। अमर मूल का करे विचार, धर्मदासो शिष्य हमारा। उस अमर नाम, अजर नाम, अकय नाम, अनामी नाम, उसको वो शिष्य है उस परमात्मा का। कोई मेरे भाई ये तंत्र मंत्र ये इनमें न उलझे, वो शिष्य नहीं है उसका। और ग्रंथ बहुत में भाका, अमर मूल की है सब सागा। बहुत सी वाणियां बोली उन्होंने, बहुत से ग्रंथ की वाणियां बोली, मगर अमर मूल की सब शाखा है। शाखा पत्र सबे लपटाना, अमर मूल काहू न जाना। शाखा पत्र नहीं में तो लपटा हुआ है मेरे भाई, अमर नाम को कौन जा रहा है। अमर मूल धर्म न सुन ले, यही संदेश हंसन कह देव। यह संतन को मत है भाई, जाते आवा गवन नसाई। सोई जीव उतरे है पारा, नातर बूढ़ मुगा संसारा। आत्मा परमात्मा को नहीं जानेगा तो संसार बूढ़ बूढ़ के बार बार जन्मेगा, मरेगा, कुछ नहीं हो सकता, कितने भी गुरु धारण कर ले। ज्ञानी हो सो मान ही, बूझे शब्द हमार, और कहें कबीर सो बाँचिए, और सकल यम धार है। तो मेरे भाई और सब यम की ही धारा में चले जाएंगे। साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो।